हिमाचल की राजधानी शिमला का एक उपनगर संजौली और इसी संजौली में उपजा अवैध मस्जिद विवाद। हिमाचल के छोटे से शहर में खड़ा हुआ ये मस्जिद विवाद अब बहुत बड़ा हो गया है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि हिंदू संगठन इस मस्जिद को तोड़ने पर अड़ गए हैं। प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं और आपसी लड़ाई से उपजा ये विवाद सांप्रदायिकता तक पहुंच गया है। जहां इस मस्जिद को लेकर भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वहीं कांग्रेस नेताओं के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे। हालांकि अब यह मसला सिर्फ हिमाचल के नेताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस विवाद में कूद गए हैं। जरा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट देखिए। ओवैसी इस अवैध मस्जिद के मसले को लेकर हिमाचल सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसीलिए वह कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। दरअसल ओवैसी का यह गुस्सा कल विधानसभा में दिए गए हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर उपजा है। बीते कल विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह ने इस मस्जिद को लेकर कई तीखी टिप्पणियां की थी। अनिरुद्ध ने कहा कि संजौली में मस्जिद के कारण लोगों में आक्रोश है। एक विशेष समुदाय के नए लोग रोज यहाँ पर आ रहे हैं। क्या ये सभी रोहिंग्या मुसलमान हैं? उन्होंने कहा था कि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें वह खुद भी जानते हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। अगर यहाँ पर कोई स्थानीय लोग अवैध धारा भी बना देते हैं तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। संजौली में बिना मंजूरी के बहुमंजिला मस्जिद बना दी गई, इसे तोड़ा तक नहीं गया। सुनिए सदन में अनिरुद्ध ने और क्या क्या कहा था। सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम। लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर। लोबजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूँ। आज ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तयबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ, 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया, अभी तक 44 पेशियां लग चुकी है, 44 पेशियां लग चुकी है सर। पहले तो ये नहीं पता इनको जमीन किसकी है। नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर? जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए? कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल? रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी है। इस मसले पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विचार पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। जो अनिरुद्ध कह रहे हैं उससे उन्हीं की पार्टी के विधायक इत्तेफाक नहीं रख रहे। अनिरुद्ध सिंह ने सदन में जोर देकर कहा कि आंदोलन बिल्कुल सही हुआ है और वो इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के MLA हरीश जनार्था का कहना है कि मल्याणा का झगड़ा लोग संजौली में लेकर आए, जो गलत है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात को हमारे अपने लोगों के बीच झगड़ा हुआ, अब इस झगड़े को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा, अवैध निर्माण पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, इसको लेकर बिना मतलब का तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह छोटा मसला नहीं है, कानून, पुलिस अपना एक्शन ले और कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि इस मसले पर सत्ता पक्ष कांग्रेस के ही नेताओं के विचारों में दरार है। अनिरुद्ध कुछ कह रहे हैं और जनार्था कुछ और कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मसला उपजा कहां से? संजौली में इतना बड़ा विवाद आखिर आया कहां से? आइए आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ। बीते शनिवार को शिमला के मल्याणा क्षेत्र में विक्रम सिंह नामक 37 साल के एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। झगड़े में विक्रम सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं और 14 टांके लगे। ढली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों में 2 तो नाबालिग थे। विक्रम सिंह की तरफ से ढली थाना में दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया गया कि वो 30 अगस्त की रात 8:30 बजे अपना लोक मित्र केंद्र बंद कर घर जा रहा था कि वहां एक लड़का शोर मचाने लगा। विक्रम ने उसे रोका।
तो वहां मोहम्मद गुल नवाज अपने अन्य साथियों के साथ आया और विक्रम को घेर कर मारपीट करने लगा। एक लड़के ने डंडे से सिर पर प्रहार किया। विक्रम ने शिकायत में कहा है कि गुलनवाज और उसके साथियों ने जयपाल व राजीव शर्मा नामक लोगों से भी मारपीट की। दिल्ली पुलिस ने घायल लोगों का मेडिकल करवा लीगल केस बनाकर इलाज करवाया। पुलिस के अनुसार मामले में 6 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। मामले की जांच एएसपी रैंक के अधिकारी रतन सिंह नेगी की निगरानी में हो रही है। पुलिस ने इसे स्थानीय दुकानदारों व बाहरी राज्य के समुदाय विशेष के लोगों के बीच आपसी बहसबाजी व लड़ाई का मामला पाया, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते हैं। उनका आरोप था कि वारदात करने के बाद ये लोग मस्जिद में आकर छिप गए। उसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग की गई। मौके पर आए डीसी शिमला, एसपी शिमला व नगर निगम कमिश्नर ने किसी तरह गुस्साए लोगों को उस दिन समझाया और कहा कि शनिवार को मस्जिद से जुड़े केस की सुनवाई कमिश्नर कोर्ट में होगी, तब तक प्रदर्शन न किया जाए। अब हिंदू संगठन इस मस्जिद को अवैध बताकर इसे तोड़ने पर अड़ गए हैं। इस मामले में शिमला में आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन के बैनर तले एक विशाल प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन क्या ये मस्जिद असल में अवैध है? बता दें कि यह मस्जिद 1947 से पहले की है, मगर यह बिल्कुल सच है कि इसमें 3 मंजिल बिना अनुमति के बनाई गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति दी गई थी, अन्य 3 मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है। कोरोना काल में अवैध निर्माण हुआ और इसका केस कोर्ट में भी चल रहा है। पहले इस मामले में एक ही व्यक्ति पार्टी था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास ही है। इस मामले पर मस्जिद के इमाम का कहना है कि यह मस्जिद ब्रिटिश काल के दौरान बनी है। ऐसे में पिछले कई सालों से यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा बाकी की अन्य 4 मंजिल पिछले 9 सालों में तैयार की गई है, जिसको लेकर नगर निगम के साथ पत्राचार जारी है। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, मगर इसका कोई भी हल नजर नहीं आ रहा। आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं और ना जाने ये प्रदर्शन कब तक चलते रहेंगे। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाएगा।